दोस्तों अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट इस बार इतना दमदार नहीं है, रिजल्ट में कमजोरी रह गई है। तो कहाँ पे कमी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे और क्या इस बार अचीव किया कंपनी ने वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का क्या कहना है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो रिजल्ट के पहले ही कंपनी ने बड़ा गिफ्ट दे दिया था निवेशकों को, स्टॉक को स्प्लिट करके। और स्प्लिट के बाद आप देख सकते हो कि शेयर की प्राइस भी काफी शानदार दौड़ी। ये आप समझ सकते हो कि कोविड काल में स्टॉक जो 28 के आसपास था वो स्टॉक करीब 750 को क्रॉस कर गया था। और आप समझ सकते हो इस समय वो स्टॉक जो स्प्लिट हो चुका है 5 हिस्सों में बढ़ चुका है वो भी 162 के आसपास है। तो काफी बेहतर तो किया है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है, कुछ लेटेस्ट अपडेट और है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात कर ले अदानी पावर की तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी पावर के शेयर में यहाँ पे आज पॉजिटिव हमने क्लोजिंग देखी, हल्की सी 162 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.74% की तेजी थी। अब आप देखेंगे तेजी बड़ी नहीं थी क्योंकि बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई है। करीब आप देखें तो 550 पॉइंट के आसपास की गिरावट आज हमने सेंसेक्स में देखी है। तो बाजार गिरा था जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा दबाव में आया और रिजल्ट बाजार क्लोज होने के बाद आया तो उसका जो असर है तो उस पर देखने को नहीं मिला। तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 11% की अर्न बेसिस पे गिरावट हुई है इस बार। तो नेट प्रॉफिट 2953 करोड़ के आसपास रहा है, जो ये देख सकते हो कि इस बार कमजोर देखने को मिला। पिछली बार 3332 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट गिरा है आप देखें। लेकिन रेवेन्यू के मामले में इस बार कंपनी थोड़ा सा बेहतर किया है। रेवेन्यू में हल्की सी बढ़त देखने को मिली 0.9% के आसपास की, यानी 1% के आसपास की बढ़त दी गई। इस बार 13,457 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल 13,339 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू तो नहीं गिरा इस बार, प्रॉफिट जरूर गिरा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के कंसोलिडेटेड एबिटाडा की तो 6001 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 6000 करोड़ के आसपास था। यानी लगभग सेम ही रहा है, हल्की सी वृद्धि जरूर हुई है। तो एक तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा था उसके पीछे वजह कंपनी का इस बार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वृद्धि हुई है। और इसके पीछे कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किए जिसका असर देखने को मिला है। तो अधिग्रहण में भी पैसे लगते ही आपको पता होगा। तो ये देख लो कि बिजनेस तो पटरी पे है लेकिन कंपनी ने कुछ अपने एक्विजिशन किए उसमें खर्च हुआ है। तो कंपनी के खर्च में वृद्धि की वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। अब यहाँ पे हम अच्छे से साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कैसा रिजल्ट रहा उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के सेल्स की। तो आप देखें इस बार कंपनी का जो सेल्स है वो 13,457 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर में 14,109 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के सेल्स में भी गिरावट आई है। तो जून के मुकाबले इस बार प्रदर्शन कमजोर रहा है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 13,339 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो ठीक रहा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोरी देखने को मिली है। अब बात करें सितंबर 2023 की तो ये 12,991 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल के हिसाब से तो 23 में जो था प्रदर्शन उससे बेहतर ही रहा है। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि वो उतना खराब है, साल दर साल के हिसाब से काम बेहतर हुआ। अब खर्च की बात है, इस बार 8,307 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 8,424 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च इस बार कम हुआ। जैसे बिजनेस गिरा उस तरह से खर्च भी गिरा। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो खर्च 8,063 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे खर्च बढ़ा है और ये सितंबर 2023 में 7,819 करोड़ के आसपास था। तो ये 2023 के मुकाबले इस बार आपको खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस बार 5,115 करोड़ 50 करोड़ के आसपास रहा है टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 5,685 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है। बात करें सितंबर 2024 के यानी पिछले साल की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,276 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस रिजल्ट ने हमें निराश किया है। अब बात करें
सितंबर 2023 की, तो 2023 में 5171 करोड़ के आसपास था। तो ये सबसे बड़ी इस बार जो झटका लगा था वो ये है कि 2023 के मुकाबले भी इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, यानी पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार प्रदर्शन बेकार रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38% के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 40% के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 40% के आसपास था, जबकि सितंबर 2023 में भी 40% के आसपास था। तो ये क्लियर सिग्नल है कि इस बार रिजल्ट खराब रहा है, क्योंकि जो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% के आसपास रह रहा था वो 38% के आसपास आ गया है। अब बात कर ले अदर इनकम की, इस बार 851 करोड़ की अदर इनकम आपको देखने को मिलेगी, जहां पे देख सकते हो कि जो पिछले क्वार्टर में 465 करोड़ के आसपास, तो अदर इनकम भी इस बार देखें तो एक तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डबल हुई है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल की, तो ये देख सकते हो कि 724 करोड़ के आसपास थी, तो पिछले साल के मुकाबले भी इस बार अदर इनकम बढ़ी है। और अदर इनकम 2023 में तो काफ़ी ज़्यादा थी, करीब 1945 करोड़ के आसपास थी। अब बात कर लेंगे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 3966 करोड़ के आसपास बताया, जो देखो कि पिछले क्वार्टर में 4204 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिर गया है। और बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 4134 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट में गिरावट हो गई है। और अगर हम बात करें 2023 की, तो प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त था, 5224 करोड़ के आसपास था। तो 2023 के मुकाबले इस बार प्रॉफिट भारी मात्रा में गिर गया है। तो कुल मिला के इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं इस बार कमजोरी तो रही है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 2906 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 3305 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिर गया। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3298 करोड़ के आसपास है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट गिर गया। और जबकि 2023 में तो 6594 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट 2023 के मुकाबले लगभग आधा हो गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बार रिजल्ट में हमने कमजोरी देखी है। ईपीएस 1.53 रुपीज़ रह गया, जो पिछले क्वार्टर में 1.76 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.73 रुपीज़ के आसपास था, जबकि 2023 में 3.42 रुपीज़ के आसपास था। यानी इस रिजल्ट ने हमें मायूस किया है। अब इस रिजल्ट के मौके पे अदानी पावर के सीईओ की तरफ से बयान निकल रहा है। उनका कहना है कि इस बार रिजल्ट हमने काफ़ी अच्छा देखा है, रिजल्ट हमारा बेहतर रहा है, हमारी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। और देख सकते हो कि इस बार जो वेदर है उसका वजह अप डाउन काफ़ी देखने को मिला। इस बार देखें गर्मी कम भी रही है, क्योंकि लगातार आप देखें बारिश का सीजन लंबा चला, तो इसका भी असर थोड़ा डिमांड में देखने को मिला, डिमांड थोड़ी कम रही। लेकिन आप देख सकते हो कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो लगातार वृद्धि कर रही है, अच्छी कर रही है। और उनका कहना है कि हमारा जो मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। इस समय आप देखें तो 4.5 गीगावाट का जो हमारा लॉन्ग टर्म एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है शक्ति स्कीम के तहत, और ये हमारे लिए एक बड़ी शानदार बात है, जो आने वाले समय लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा। तो देख सकते हो इस रिजल्ट को लेकर आशावान है मैनेजमेंट। तो इस रिजल्ट को लेकर सीईओ एसबी खैलिया का कहना है कि आने वाले 2031-32 तक हम 42 गीगावाट का अपना गोल अचीव करेंगे। और आप देख सकते हो कि कंपनी अपना विजन क्लियर कर दिए, आने वाले समय बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। 23.7 गीगावाट की लैंड एक्विजिशन इन्होंने प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर ली। अब आने वाले समय ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। तो देख सकते हो कि उनका कहना है कि आने वाले समय हमारी जो जिससे इंडिया की पावर डिमांड बढ़ेगी उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। और काफ़ी बड़ा क्लियर विजन है कि आने वाले समय अदानी पावर बेहतर करेगा। तो देख सकते हो कि रिजल्ट भले कमजोर हुआ, प्रॉफिट में कमी आई हो, लेकिन मैनेजमेंट के उत्साह में कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि आने वाले समय हम बेहतर करेंगे। तो इस क्वार्टर के दरमियान देखें तो कंपनी ने यहाँ पे 2400 मेगावाट का एक ग्रॉस कैपेसिटी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया 25 साल के लिए। ये बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के साथ में सरकारी कंपनी में 25 साल के लिए वो अपनी बिजली सप्लाई करेंगे। जो 2400 मेगावाट का इनका ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है भागलपुर बिहार में, उसके माध्यम से। तो ये देख सकते हो कि सितंबर 2022 को कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, उसको 2 रुपीज़ में बदल दिया गया। आप देख सकते हो जिससे शेयर होल्डर को फायदा हुआ। यानी आप देख सकते हो कि एक शेयर के बदले 5 शेयर मिले, और आने वाले समय उसका बेहतर इनको फायदा भी देखने को मिलेगा। शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शेयर की प्राइस नीचे आ गई। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय अदानी पावर फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।